हेलो दोस्तों। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को तकलीफ क्या होती है। पहली चीज तो यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से टाइप के रेज आते हैं वो स्टूडेंट को याद नहीं होता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है, अगर वो वेव्स, वो जो रेस है वो याद भी हो जाए तब भी कंफ्यूजन इस बात में होता है कि उसकी वेवलेंथ कैसे बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है, वेवलेंथ कम कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी कम कैसे होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम तीन चीजें करेंगे। पहली तो कौन कौन से रेज आती है, दूसरा वेवलेंथ कैसे बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है। और इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार अगर ये ट्रिक आप देख लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से रेज आते थे, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती थी, वेवलेंथ कैसे बढ़ती थी। ओके, तो चलो फिर अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव्स, ये सब टाइप्स की जो रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, उसीलिए तो हम ये लेक्चर देख रहे हैं ना। चलो तो फिर देखते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक जो है, उस ट्रिक के लिए आपको याद क्या करना है, वैसे याद क्या करना है हर एक को याद हो जाता है। कैटरीना कैफ सबको पता है ना, पता है कि नहीं? आई होप हर एक को पता होगी। और हाल ही के दिनों में कैटरीना कैफ गॉट मैरिड, उसने शादी की, किसके साथ की वो भी पता है, विकी कौशल के साथ की। तो हमें सिर्फ ये दो लोग जो है वो याद रखते हैं। कौन कौन? कैटरीना कैफ और दूसरा विकी कौशल। अब ये कैटरीना कैफ और विकी कौशल मिले कब थे वो तो उनको पता, हमें क्या पता है? हाँ, हमें भी पता है। देखो, कैटरीना कैफ और विकी कौशल मिले थे क्रिसमस के दिन। आपको बस यही याद रखना है, कैटरीना कैफ और विकी कौशल कब मिले थे? क्रिसमस के दिन। कब मिले थे? क्रिसमस के दिन। ओके। और जैसा कि हर एक को पता है, अगर क्रिसमस होता है तो गिफ्ट तो बनता है भाई। कोई भी अगर एक दूसरे को मिलता है तो वो गिफ्ट देता है क्रिसमस के दिन। तो ये विकी कौशल ने भी क्या किया, कैटरीना कैफ को एक गिफ्ट दिया। और गिफ्ट क्या दिया? एक क्यूट सा टेडी। तो उसको हम कहेंगे क्रिसमस टेडी। क्या कहेंगे? क्रिसमस टेडी। बस इतना सा याद रखना है आपको। विकी कौशल, कैटरीना कैफ, क्रिसमस का टेडी दे दिया। किसने? विकी कौशल ने कैटरीना कैफ को। ओके, अब देखो, सी फॉर कैटरीना है। कैटरीना गॉट क्रिसमस टेडी। कैटरीना गॉट क्रिसमस टेडी। क्रिसमस का ट्री कुछ ऐसा होता है ना। सो कैटरीना गॉट क्रिसमस टेडी। उसके बाद वो क्या बोली? उठा ले विकी, आई एम रेडी। अब देखो क्या कहा कैटरीना ने, क्या कहा? उठा ले विकी, आई एम रेडी। तो कैटरीना गॉट क्रिसमस टेडी, उठा ले विकी, आई एम रेडी। हाँ ठीक है। सी फॉर क्या है? कैटरीना। उसके बाद जी फॉर क्या है? गॉट। कैटरीना गॉट। एक्स फॉर क्या है? क्रिसमस। यू फॉर क्या है? उठा ले रे बाबा, उठा ले विकी। और ये आई और एम के लिए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम रेडी। ओके फाइन। कैटरीना गॉट क्रिसमस टेडी, उठा ले विकी, आई एम रेडी। याद हो गया? आई होप हर एक को याद हो गया होगा। ओके, तो अब इसके बाद आप बोलोगे ये तो ठीक है भाई, इसके आगे का क्या? हमें तो कंफ्यूजन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में होता है, उसका क्या? रुको भाई रुको, वो भी देखेंगे क्या है। अभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, एक उसमें से फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ कोई भी एक अगर आप ठीक से समझ लो तो दूसरा अपने आप हो जाएगा।
अब देखो वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे बढ़ता है। ये ट्रिक किसके रिलेटेड देखी हमने, कैटरीना और विकी कौशल, उनके बीच में एक रिलेशन बन गया, शादी बन गई। ओके, तो कोई भी रिलेशन जब होता है ना, शुरू शुरू में इतना गहरा नहीं होता है, बाद में उसमें की गहराई बढ़ती जाती है, धीरे 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 उस रिलेशन की गहराई बढ़ती जाती है। वही ट्रिक हमें यहां पे याद रखनी है। किसी भी रिलेशन में शुरू शुरू में गहराई बहुत कम होती है, शुरू शुरू में किसी भी रिलेशन में गहराई क्या होती है, बहुत कम होती है, और बाद में धीरे 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 बढ़ती जाती है। बस देखो अभी ये है हमारा एक छोटा सा डायग्राम। तो शुरू शुरू में गहराई बहुत कम होती है रिलेशन में, शुरू शुरू में गहराई बहुत कम होती है रिलेशन में, उसके बाद बढ़ती जाती है, गहराई रिलेशन में बढ़ती जाती है बाद में। तो यही याद रखना है, वेवलेंथ आपका जो है लैम्बडा, वो क्या होता है, शुरू शुरू में बहुत कम होता है, उसके बाद में धीरे 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 जैसे जैसे रिलेशन अच्छा बन जाता है, गहराई बढ़ जाती है, तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। जैसा आप कॉस्मिक रे से रेडियो वेव्स की तरफ जाओगे, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, और वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वेवलेंथ जैसा ही बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। मतलब वेवलेंथ सबसे कम कॉस्मिक का है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो का है। वेवलेंथ सबसे कम कॉस्मिक रेज, सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स। उल्टा अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी जहां पे वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ देखो, लैम्बडा यहां पे कम है, लैम्बडा यहां पे ज्यादा है। अभी फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी यहां पे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी यहां पे कम होगी। बस फिनिश। तो फिर क्या बन गया ना बात, चाहे अब वेवलेंथ हो या फिर फ्रीक्वेंसी हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई भी रे हो, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन टेल द आंसर कि बाबा क्या है, कौन सा रे है, और उसकी फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द अदर रेज, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कम है, या फिर क्या है, सब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप समझ जाओगे। ओके, और आई होप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके ऊपर का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। थैंक यू।